बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, आज के वीलॉग में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऐसे रहनुमा हैं जिनको इमरान खान साहब बहुत बचा बचा कर रख रहे हैं, और उनको बचा कर रखने की यही वजह है कि इमरान खान साहब उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI का मुस्तकबिल देखते हैं, PTI की अगली लीडरशिप के तौर पर उस शख्स को देखते हैं। और वो शख्स जो है वो शख्स है जिसको इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के आगे PTI का अगला चेयरमैन मुंतखब करवाने की बात की है। यानी अगर PTI की सूरत हाल इमरान खान की ज़िंदगी के बाद बनेगी तो वो शख्स वो है जो उन उम्मीदवारान में से है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला चेयरमैन होगा। तो वो शख्स है मुराद सईद। और काफ़ी अरसे से मुराद सईद साहब बड़ी कामयाबी से रूपोशी को बरकरार रखे हुए थे, और आज पेशावर में उनके एक रिश्तेदार जो कि उनके बरादर निस्बती हैं, उनके घर पर छापा मारा गया और मुराद सईद छापे से चंद मिनट पहले जो है वो फ़रार होने में कामयाब हुए। और मुराद सईद साहब एक दफ़ा फिर से पुलिस के हाथ नहीं आए हैं, और ये पुलिस की एक बहुत बड़ी नाकामी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI और इमरान खान के लेवल पर ये बहुत बड़ी कामयाबी समझी जाएगी। क्योंकि अगर मुराद सईद जो कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव रखते हैं, PTI का एक स्ट्रॉन्ग फेस है, PTI की अगली क़यादत है, और सबसे बढ़कर वो जो बयानात देते हैं उसमें किसी किस्म का झोल नहीं होता, उसमें किसी किस्म के लेतोलाल नहीं होते। और वो हमेशा से दो चीज़ें हैं, मुराद सईद जो हैं, एक तो आप देखते हैं अगर आप उनके ट्वीट्स को फॉलो करते हैं तो उन्होंने हमेशा एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस रखा है, और वो देखेंगे करेंगे इस तरह का स्टैंस नहीं रखते। वो बल्कि कहते हैं कि हम ये कर देंगे और ऐसा हो जाएगा। कुछ ब्लफ भी उसमें हो जाते हैं, जिसमें उन्होंने 200 करोड़ की बात की थी कि हम जब हुकूमत बनाएंगे तो 200 करोड़ वापस लेके आएंगे, लेकिन अब वक्त के साथ साथ उनकी जो गुफ्तगू है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हुई है। और दूसरी अहम बात जो है, अगर जो मुराद सईद को ज़्यादा क्वालिफाई करती है, ज़्यादा अहल बनाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पर, अगले चेयरमैन के तौर पर, वो ये है कि मुराद सईद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात बनाने के ख्वाह रहते हैं। उनके जो रिसेंट ट्वीट्स थे, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, या पाकिस्तान तरक्की करता, और हम चाहते थे कि हम उन लोगों को जिनको हम हीरो समझते थे उनके साथ मिलकर ये तरक्की करते, लेकिन हमें अब पाकिस्तान की आज़ादी की ये जंग जो है, जिनको वो अपनी तहरीक इंसाफ की जंग को आज़ादी की जंग कहते हैं, वो कह रहे थे कि हमें ये अकेले ही लड़नी पड़ रही है। तो मुराद सईद साहब जो है वो आज फिर से जो है वो पुलिस के निर्गत से निकल चुके हैं, और इमरान खान साहब का एक बहुत अहम सिपाही है जो कि पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया है। इसके रद्देअमल के तौर पर पुलिस ने मुराद सईद के उन रिश्तेदारों पर मुकदमा भी दर्ज किया है जिन्होंने वहाँ पर मुराद सईद को छुपा कर रखा हुआ था, और उन्होंने कहा है कि ये कार्य सरकार में मुदाखलत है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब के लिए जो मुश्किलात हैं वो वैसे तो आप जानते हैं कि पिछले 1.5-2 साल से वो बढ़ती ही जा रही हैं, कम तो होने का नाम नहीं ले रही। हत्ता कि उन पर कातिलाना हमला भी हुआ और वो अल्लाह के फजल से बच गए। और ये PTI के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इसलिए अच्छा था क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ इस तरह का हो जाता तो पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ख़राब हो जानी थी। और आपने देखा है जिस तरह से बेनज़ीर साहिबा जब शहीद हुई थी तो क्या सूरत हाल बनी थी। अल्लाह ताला तमाम लीडरान की सेहत और उनकी ज़िंदगी में इजाफा करे। लेकिन ये हुआ कि इमरान खान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, और अब कल ये हुआ है, कल ये होने वाला है कि इमरान खान ने जेल के अंदर समाअत के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी हुई थी, उस पर फैसला महफूज किया गया था। वो महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा जेल में ट्रायल के ख़िलाफ़। क्या अदालत इमरान खान को रिलीफ देगी कि उनका जो ट्रायल है वो अदालत के अंदर लिया जाए? इमरान खान ये रिलीफ क्यों लेना चाह रहे हैं? एक शख्स एक जगह पर मौजूद है, सारी अदालत उसके लिए वहाँ सजाई जाती है, तो उसको क्या मसला है? मसला यही है कि वो आवाम के सामने आना चाहते हैं, आवाम से गुफ्तगू करना चाहते हैं, और अपना नज़रिया है जो है वो आगे फ्लोट करना चाहते हैं। इसलिए इमरान खान साहब के बेहतर समझते हैं कि वो जो है वो अदालत में आकर पेशी दें। वहाँ मीडिया होगा, वहाँ सवाल व जवाब मीडिया के होंगे, वो मीडिया में मौजूद होंगे। अगर उनके साथ कोई बुरा सलूक किया गया है तो वो भी मीडिया के सामने नज़र आएगा। अगर उनकी सेहत बहुत ज़्यादा गिर गई है तो लोग सोशल मीडिया पर उसको डिस्कस करेंगे। ये चीज़ इमरान खान चाह रहे हैं, और इसी चीज़ से उनके मुखालिफिन जो है वो डर रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो इमरान खान दोबारा से जो पॉपुलैरिटी का एक ऑरा है उनका, वो दोबारा से पहले भी है, वो मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाएगा। थोड़ा अगर ठंडा पड़ा है तो दोबारा से वो जिला पा जाएगा। तो इमरान खान साहब की कल उस ट्रायल, जो जेल में ट्रायल है उसके खिलाफ जो समाअत है उसका फैसला कल सुनाया जाना है। इसके साथ साथ परसों यानी 17 अक्टूबर को इमरान खान साहब का जो साइफर केस है उसमें सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान पर जो फ़र्द जुर्म है वो आयद की जाएगी। और ये फ़र्द जुर्म जो है ये आयद की जाएगी एक लोकल कोर्ट की जानिब से। उसके बाद इमरान खान साहब बाहर तौर जो है वो अपील का हक़ महफूज रखते हैं। लेकिन इन दोनों फ़ैसलों का जो झुकाव नज़र आ रहा है, जो पिछली समातों में जिस तरह के रिमार्क्स हमें नज़र आए हैं, वो यही है कि इमरान खान को एक तो जेल में ट्रायल की इजाज़त, उनको जो है अदालत में ट्रायल की इजाज़त नहीं दी जाएगी, नंबर 1। और नंबर 2 यही नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सीक्रेट एक्ट में बड़े शदीद फंसते जा रहे हैं और फंस जाएंगे, और उनके खिलाफ जो फ़र्द जुर्म है
وہ اسٹیبلش تو کی جانی ہے، اعلان بھی کر دیا گیا ہے، لیکن اصل محاذ جو ہے عمران خان کا ٹرائل جو ہے وہ دوبارہ سے اس فیصلے کے خلاف اپیل ہونی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کس طرح سے اس میں نکلتے ہیں۔ لیکن فی الوقت کوئی ڈیل نہیں ہوئی، کوئی ڈھیل نہیں ہوئی اسی وجہ سے، بلکہ عمران خان اڈیالہ جیل میں آ کر مزید مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ چھوٹا کمرہ ہے، پہلے تھوڑا بڑا کمرہ تھا، اس میں واش روم بھی نہیں ہے، اس میں جو واش روم ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، جو سیر کی صورتحال ہے وہ نہیں ہے، کافی کچھ نہیں ہے یہاں پر۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ مزید مشکلات کا شکار ہیں، اور لیکن اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو یہ تمام فیصلے ان کے رخ آپ کو بدلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ پاکستان میں سیاست کو بھانپنے کا واحد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فیصلوں کے رخ کس طرف ہیں، زیادہ تر فیصلوں کے رخ کس طرف ہیں، تو یہ پاکستان کی سیاست کا محور و مرکز ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کو جو جلسہ ہے گریٹر اقبال پارک مینار پاکستان گراؤنڈ، اس میں جلسے کی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی ہے، اور تمام جو اس کے لوازمات ہیں، جو اس پر خرچہ آئے گا، وہ پاکستان ہارٹیکلچر اتھارٹی جو PHA ہے اس کو دیا جائے گا، یعنی جو کرایہ ہے وہ نون لیگ نے PHA کو دینا ہے، اور کسی قسم کی توڑ پھوڑ کی ذمہ دار نون لیگ ہوگی، کسی بھی قسم کی املاک کی نقصان اگر ہو جاتا ہے تو ذمہ دار جو ہے وہ نون لیگ ہوگی، لیکن جلسے کی اجازت جو ہے وہ نون لیگ کو دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں عالمی منظرنامے پر، اور عالمی منظرنامہ جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ برا تو ہوتا جاتا ہے، بالخصوص فلسطینیوں اور غزہ کے باسیوں کے لیے، لیکن کچھ اچھی خبریں ہیں، وہ اس لحاظ سے ہیں کہ ایک تو کینیڈا جو ہے، کینیڈا کافی عرصے سے اس معاملے میں خاموش تھا، لیکن اب کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہیں جسٹن ٹروڈو، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں انہوں نے صرف انسانی جانوں کا نام نہیں لیا، انہوں نے صرف اسرائیل کا یا فلسطین کا نام نہیں لیا، انہوں نے پن پوائنٹ کیا غزہ کو، اور انہوں نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں انسانی بحران پر شدید تشویش کا وہ اظہار کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیرلل میں جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے، اصل میں یہ جو ایک جنگ ہے اس کو اس کینوس میں دیکھا جا رہا تھا کہ دنیا میں دو گروپس ہیں، دو جو ہے وہ گروپس ہیں، ایک مشرقی گروپ ہے، ایک مغربی گروپ ہے۔ مشرقی گروپ میں آپ جانتے ہیں کہ رشیا ہے اور چائنا ہے، اور اس طرح سے پاکستان بھی ہے، اسی طرح سے ٹرکی بھی ہے، اور بھی سعودی عرب ہے، ایران ہے، یہ مشرقی گروپ ہے، اور ان کے مد مقابل جو ہے وہ ہمیں مغربی گروپ نظر آتا ہے، جس میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ ہے میجر، اور اس کے بعد جرمنی ہے، برطانیہ ہے، اسرائیل ہے، یہ مغربی گروپ ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ اب مغربی گروپ نے خود ہاتھ جوڑ لیے اور کہا ہے کہ بڑی مہربانی، بہت ہو گیا۔ اب چین سے اینٹونی بلنکن جو امریکی وزیر خارجہ، انہوں نے گفتگو کی ہے چینی منصب سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ اپیل کی ہے ان سے، یہ اپیل کے الفاظ ہیں، اور اپیل کی ہے ان سے کہ جو معاملات ہیں فلسطین اور اسرائیل جنگ کے، ان کو بہتر بنانے میں معاونت کی جائے۔ تو اس لحاظ سے یہ غزہ کے لوگوں کے لیے، فلسطین کے لیے، اور تمام وہ مسلمان جو پریشان ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اور اگر چین اور دیگر ممالک سے اپیل کی جا رہی ہے تو اگر وہ اس اپیل میں کود جاتے ہیں اور اپیل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو یہ یقینی صورتحال ہے کہ جنگ بندی جو ہے اس طرف معاملات جائیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جنگ بندی کی بجائے ایک پرماننٹ سلوشن کی طرف جایا جائے تاکہ دونوں طرف کے باسیوں کو سکون میسر آ سکے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔